आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की प्रत चढ़ाने का तीर्थ पुरोहित समाज द्वारा किया जा रहा विरोध बढ़ता ही जा रहा है। इसी कारण तीर्थ पुरोहित रात के समय भी मंदिर का पहरा दे रहे हैं। महाराष्ट्र के एक दानदाता की पहल पर मंदिर समिति सोने की परत चढ़ाना चाहती है, जबकि वर्तमान में 230 किलोग्राम चांदी से बनी परत मंदिर में चढ़ी हुई है। तीर्थ पुरोहित मंदिर को मूल स्वरूप में ही बनाए रखना चाहते हैं। इंदौर की एक छात्रा जिसने 12वीं की परीक्षा में सभी विषयों में डिस्टिंक्शन प्राप्त की थी को नीट की परीक्षा में 0 नंबर मिलने पर परीक्षा परिणाम को इंदौर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। छात्रा का कहना है कि नीट परीक्षा में उसने 200 प्रश्न पत्रों में से 161 प्रश्न पत्र सही किए थे और उसे 640 नंबर मिलने चाहिए, लेकिन उसे 640 नंबर के बजाय 0 नंबर मिलने से उसके सपनों पर ग्रहण लग गया है। इसी कारण उक्त मुद्दे को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। 21 यात्रियों को लेकर यमुनोत्री जा रही एक बस में डाक पत्थर के पास शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिस पर किसी तरह से यात्रियों को बाहर निकालकर आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह से जल चुकी थी। यात्रियों का सामान भी आग की भेंट चढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज उन 13,147 मुकदमों को एक साथ समाप्त कर दिया है, जिनमें 8 साल से याचिकाकर्ताओं और उनके वकीलों द्वारा तकनीकी खामियों को दुरुस्त नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में 1 सितंबर तक 70,310 मामले लंबित थे, जिनमें से 51,839 मामले मिसलिनियस हैं और 18,471 मामले नियमित सुनवाई के लिए दर्ज हैं। बैटरी से चलने वाले यानी इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी की ओवर चार्जिंग वाहनों में आग लगने का कारण बन सकती है। तेलंगाना के सिकंदराबाद में इलेक्ट्रिक वाहनों के शोरूम में ओवर चार्जिंग की वजह से ही आग लगने के कारण 8 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं बैटरी की खराब क्वालिटी भी वाहन में आग का कारण बन सकती है, इसलिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है। यानी इलेक्ट्रिक वाहन भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है और जब हम बैटरी चार्ज करें तो उसको ओवर चार्जिंग न होने पाए। रेलवे पुलिस लक्सर द्वारा चोरी के मामले में गिरफ्तार मधु नामक अभियुक्त द्वारा पुलिस को धक्का देकर फरार हो जाने से पुलिस अब उसे पकड़ने के लिए जंगलों की खाक छान रही है। हमारे दांत स्वस्थ हों और खाने का मजा आए, इसके लिए हमें ध्यान रखना जरूरी है। यानी दांतों की साफ सफाई और उनकी तंदुरुस्ती के लिए हमें नियमित रूप से सावधानी बरतनी होगी। रुड़की में पेनलेस रूट कैनाल के दंत रोग चिकित्सक डॉक्टर अपूर्व शर्मा का कहना है कि दांतों के प्रति थोड़ी सी सावधानी से हम अपने दांत स्वस्थ व मजबूत रख सकते हैं। उन्होंने न सिर्फ टूथ ब्रश करने की तकनीक बताई, बल्कि दांतों की रक्षा के सरल उपाय भी बताए। देखिए इस रिपोर्ट में उनसे बातचीत के कुछ महत्वपूर्ण अंश। मेरे हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। आज हम हैं, हमारे डेंटिस्ट हैं डॉक्टर अपूर्व शर्मा। यंग ब्लड हैं, अभी अभी इनके करियर की शुरुआत हुई है। हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि एक सामान्य व्यक्ति को अपने दांतों की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए? देखिए, पहली बात आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो आप दिन में 2 बार ब्रश करना, चाहे सुबह का ब्रश आप करें ना करें, रात का ब्रश बिल्कुल ज़रूरी है। दूसरा, नमक पानी के घुल लें। कैसे? 1 गिलास या आधा गिलास आपने गुनगुना पानी ले लिया, उसमें 1 चम्मच आपने नमक डाला और छोटी सी फिट करी जी, सफ़ेद फिट करी जी जी, और वो पानी को आपको मुंह में भर के रखना है। जी जी, ठीक है, जितनी देर आप रख पाए ठीक है, फिर खुला कर दिया। ये आपको दिन में 2 बार। जी, ठीक है, इससे क्या रहेंगे? आपके दांत साफ रहेंगे, मसूड़े बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। जी। ये 2 चीज़ें आप अपने नियमित कार्यशैली में एकदम इंक्लूड कर सकते हैं। जी नहीं, अच्छा, 2 तरह के होते हैं। एक तो लोग पहले दांतों करते थे, फिर कुछ लोग मंजन करते हैं, हाथ से करते हैं, कुछ लोग ब्रश से टूथपेस्ट करते हैं। तो इनमें सबसे बेटर कौन सा है और क्या हमें करना चाहिए? देखिए सर, कोई ऐसी हार्ड साइंस नहीं है समझने के लिए। दांत में कभी भी कोई भी चीज़ फंस जाए
ठीक है, आपकी जीभ उसको निकालने की कोशिश करती है। जी जी जो भी सीधे हाथ का बंदा है वो सबसे पहले उल्टे हाथ ज़्यादा ब्रश करता जी है। जी उल्टे हाथ वाला बंदा सीधे हाथ ज़्यादा ब्रश करता है। ब्रश ऐसे ना करके नीचे के दांत में नीचे से ऊपर की जी, तरफ जी। और ऊपर के दांत में ऊपर से नीचे की तरफ, ताकि दांत में जो फंसा होगा वो सब निकल जाए। वो सब निकल जाए। ठीक है, ये आप कार्यशैली में आप अपने अगर इंक्लूड करेंगे, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ दांत की कोई समस्या वैसे नहीं। जी जी अक्सर ये होता है कि हमारे दांत में कोई दर्द हुआ, इन्फेक्शन हुआ और हम सीधे मेडिकल स्टोर चले जाते हैं नहीं। और वहाँ से दवाई ली, तो क्या आप मानते हैं कि वो बहुत हार्मफुल है और कई बार इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो क्या हमें सीधे सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, सीधे सीधे कंसल्ट करना चाहिए? सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, पेन किलर का क्या काम करेगी, जो दर्द हो रहा है बस उसका निवारण कर देगी, इसलिए थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। पर जो एक बार डैमेज हो चुका है ना, उसका कोई इलाज पेन किलर नहीं कर सकते। लोगों को क्या रहता है, डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, अरे रुक जा, लौंग चबा ले, ठीक है, फिटकरी रख ले, ठीक है, हल्दी का पानी पी ले। ये सब आपका इनिशियल में आपको यूज़फुल हो सकता है, लेकिन हमेशा एक बार जाके डेंटिस्ट से चेकअप पक्का कराएं। दांत में आपके अगर दिक्कत हो, ठीक है, आपको लगे आपके दांत जो है पीले पड़ रहे हैं, ठीक है, उनमें स्टेन्स हो रहे हैं, एक बार जाके बस आप डेंटिस्ट से सलाह ले लीजिए, ठीक है। कम से कम एक डेंटिस्ट आपको अच्छी सलाह दे सकता है ना, और जो काम डेंटिस्ट कर सकता है ना, वो कोई मेडिकल स्टोर वाला नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। तो निश्चित रूप से जैसे कि बता रहे थे डॉक्टर अपूर्व शर्मा कि हमको छोटी छोटी सावधानी बरतनी चाहिए, हमें किस तरह से ब्रश करना है, हमें किस तरह से अपने दांतों की देखभाल करनी है और किस टेक्निक के द्वारा करना है, और अगर हमारे दांत के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो हमें मेडिकल स्टोर पर ना जाकर के अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जान ही जहान है और दांत है तो आप हैं और आपका स्वास्थ्य आपके हाथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम किस शख्स से बात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।